अब हम एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम ये गिवन है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी थ्योरम ये कह रही है कि अगर हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है बाकी टू साइड्स के स्क्वायर के सम की इक्वल होगा। इस थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा उसको छोड़कर बाकी ट्रायंगल की जो टू साइड्स होंगी उसके स्क्वायर के सम की इक्वल होगा। एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लिए ए बी सी, जो एंगल बी पे राइट एंगल बनाता है, एंगल बी पे 90 डिग्री का बनाता है, तो इसमें हाइपोटेनस कौन सी साइड हुई? ए सी हुई, क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है तो इसके अपोजिट वाली साइड ए सी है, तो ए सी हाइपोटेनस हो गई। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू जो ए सी का स्क्वायर है वो बाकी टू साइड जैसे यहाँ ए बी और बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। अब इस थ्योरम को प्रूफ करना है हमें, तो सबसे पहले हम गिवन नोट करेंगे। क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम ले लिए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ले लिए। हम किसी भी वर्टेक्स से पहले ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम बी लिए हैं, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि थ्योरम यही कह रही है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है बाकी टू साइड के स्क्वायर के सम की इक्वल है। तो इस ट्रायंगल में एबीसी में हाइपोटेनस हमारा क्या है? एसी है, तो एसी का स्क्वायर जो होगा बाकी के टू साइड, कौन कौन सी बाकी टू साइड है? एक ए बी है, एक बी सी है। तो एसी हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी टू साइड ए बी का स्क्वायर और बी सी की स्क्वायर के सम की इक्वल होगा। इसे ही हमें प्रूफ करना है। अब इस ट्रायंगल में अगर हम कोई अपने से कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ भी अपने से ड्रा वगैरह करेंगे, तो आप हेडिंग हम डाल लेंगे कंस्ट्रक्शन और उसमें हम ड्रा कर लेंगे। तो हम क्या ड्रा किए हैं? बीडी एक लाइन ड्रा की, एक परपेंडिकुलर ड्रा की है एसी पे। तो सो वी कैन राइट कंस्ट्रक्शन में ड्रा बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। उसके बाद हम प्रूफ लिखेंगे। अब प्रूफ में अपना स्टेटमेंट हम देंगे कि कैसे हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ बिकॉज ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर राइट एंगल वाले वर्टेक्सेस से हम हाइपोटेनस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इस तरीके से जो ट्रायंगल बनते हैं वो पूरे होल ट्रायंगल के सिमिलर होता है। जैसे यहाँ पे हम जो वर्टेक्स हमारा भी 90 डिग्री है, तो यहाँ से AC पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं BD। तो हम देख रहे हैं दो ट्रायंगल बना हमारा, एक ABD बना और एक BDC, दो न्यू ट्रायंगल बना। तो जो दो न्यू ट्रायंगल बने ये पूरे होल ट्रायंगल ABC के सिमिलर होंगे। इसी थ्योरम से यहाँ पे लिखा गया बिकॉज ट्रायंगल ADB यानी दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू द होल ट्रायंगल ट्रायंगल ABC। और हम अब ये दोनों सिमिलर हो गए। हम जानते हैं कि अगर सिमिलर ट्रायंगल, कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल रहते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं AD हम लिए, AD की करेस्पॉन्डिंग साइड हमारी AB है, तो AD अपन AB इज इक्वल टू, फिर AB लिए हम AB की करेस्पॉन्डिंग साइड हमारी AC है तो अपन AC, फिर इसी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे AD मल्टीप्लाई बाई AC इज इक्वल टू, यहाँ AB दो बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो AD मल्टीप्लाई बाई AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ हम नोट करेंगे, हम कैसे करस्पॉन्डिंग साइड लिए हैं। जैसे हम सबसे पहले AD ले लिए, एंगल को देख के ले लेना ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे हम AD लिए एक साइड, तो AD किस ट्रायंगल की लिए? हम ABD की। तो अब दूसरे ट्रायंगल की जो हम साइड लेंगे वो ABC की लेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हम कौन सी साइड लेंगे डिवाइड में? AD तो यहाँ पे हम ले लिए, तो हम देखेंगे कि AD जो हमारी है किस एंगल के अपोजिट साइड है। तो इस एंगल के अपोजिट साइड ये है, तो अब हम देखेंगे इस एंगल के इक्वल पूरे होल ट्रायंगल में कौन सा एंगल होता है। तो हमारा होल ट्रायंगल ABC है, तो इस एंगल के इक्वल जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर, तो यहाँ पे जो ये एंगल होता है ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाता है और ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाता है बाय ज्योमेट्री। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हम AD लिए हैं तो AD की इक्वल कौन सा है? इस एंगल की, ये एंगल इक्वल है, तो AD किसके अपोजिट
अपोजिट है यहाँ पे, दिस एंगल के अपोजिट है। तो अब इस एंगल के अपोजिट कौन सा, इस एंगल के सेम एंगल बड़े जो ट्रायंगल होल ट्रायंगल में कौन सा है, ये एंगल है। तो अब इस एंगल के अपोजिट हम देखेंगे कौन सी साइड है, ए बी है, इसीलिए यहाँ पे ए डी अपन ए बी लिया गया इज इक्वल टू, अब हम ए बी लिए, अब ए बी पूरे होल ट्रायंगल में लिए, यहाँ पे इस ट्रायंगल में, स्मॉल ट्रायंगल में ए बी डी में हम ए बी ले लिए। तो जब ए बी लिए तो अब स्मॉल ट्रायंगल में ए बी किसके अपोजिट है, इस एंगल के अपोजिट है, और ये एंगल हमारा कौन सा 90 डिग्री है, क्योंकि बी डी हमारा परपेंडिकुलर है। तो हम देख रहे हैं कि स्मॉल ट्रायंगल में हम 90 डिग्री के अपोजिट साइड लिए ए बी, तो अब अपान में हम जो होल ट्रायंगल लिए उसमें भी 90 के अपोजिट वाली साइड लेंगे। अब जैसे होल ट्रायंगल में 90 बी पे बन रहा है, तो एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी है, तो सो ए बी अपान ए सी, ऐसे ही हम लेते हैं। तो ए बी अपान ए सी हो गया, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। सिमिलरली हम ए बी डी को ले चुके हैं, ए बी डी और होल ट्रायंगल। अब सिमिलरली हम अब क्या लेंगे, बी डी सी और होल ट्रायंगल लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखे अल्सो ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, उसी थ्योरम से कि जब परपेंडिकुलर से, यानी कि जब जो राइट एंगल रहता है, राइट एंगल वर्टेक्स से हम ए सी पर, यानी कि हाइपोटेनस पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो इस तरह से जो न्यू ट्रायंगल बनते हैं वो पूरे होल ट्रायंगल और आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसी थ्योरम से अल्सो ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो यहाँ पे भी इनकी जो साइड्स होंगी, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, वो आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। सो वी कैन राइट सी डी अपॉन बी सी, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल और पूरे होल ट्रायंगल में सी डी के करस्पॉन्डिंग हमारी बी सी आएगी। तो सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, फिर बी सी, हम बी सी लिए और बी सी के करस्पॉन्डिंग ए सी आएगी, तो बी सी अपॉन ए सी, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ सी डी है, सी डी मल्टीप्लाई बाई ए सी इज इक्वल टू, बी सी का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी 2 बार हो जाएगा 2 टाइम्स, सो बी सी स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। तो हम दोनों ट्रायंगल का होल ट्रायंगल से ले लेकर 2 इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो हमारा वो जो प्रूफ करना वो आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बाई फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, इसमें ऐड करना है सेकेंड सी डी इंटू ए सी, तो प्लस सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ए सी कामन है दोनों में, सो वी कैन टेक ए सी एस कामन। तो जब ए सी हम कामन ले ले तो क्या बचा, ए डी बचा और प्लस सी डी बचा, क्योंकि ए सी तो बाहर हो गया, तो ए डी प्लस सी डी बचा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ए डी प्लस सी डी, ए डी और प्लस सी डी, यानी कि दिस प्लस दिस, ये दोनों मिलकर ए सी बना दे रहा है ए सी। तो ए डी प्लस सी डी हम देख रहे हैं ए सी बना रहा है, तो ए डी प्लस सी डी की जगह हम ए सी पुट कर सकते हो, तो ए सी मल्टीप्लाई बाई ए सी, क्योंकि इसकी जगह ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ब्रैकेट में हम रीजन भी दिखा सकते हैं, ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए सी हो रहा है, तो सो ए डी प्लस सी डी को हम ए सी पुट कर दिए। अब यहाँ पे ए सी 2 टाइम्स है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। और इसी थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं।